झारखंड में जल्द ही अब सारंडा नक्सल मुक्त होगा और नया सवेरा झारखंडियों के लिए सामने आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बरसात के मौसम में सारंडा के जंगल में नक्सल ऑपरेशन तेज है, इससे साफ है कि नक्सलियों का खात्मा बेहद नजदीक है। जिस तरह से कार्रवाई सुरक्षा बल के जवान सारंडा के जंगल में चला रहे हैं, इससे डर के साए में तमाम माओवादी हैं और जंगल में छुपे छुपे भाग रहे हैं कि कहीं उनका सामना झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जैप के जवानों से ना हो जाए, क्योंकि घातक रूप से अब वार करने के लिए तमाम जवान तैयार है। अगर देखें तो बरसात का मौसम शुरू हुआ, ऐसे में नक्सलियों को उम्मीद थी कि बरसात के समय तो ऑपरेशन रुक जाएगा या थोड़ा धीमा हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बरसात का जब मौसम आएगा, बरसात शुरू होगा तो यह अभियान और तेज होगा। आखिर सुरक्षा बल के जवान कैसे वार कर रहे हैं और अब तक नक्सलियों के मांद में कहां तक पहुंच गए हैं, यह तमाम बातें हम आपको इस खबर में बताएंगे। आखिर अब कितने बड़े माओवादी बचे हैं जिन्हें टारगेट कर जवान आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी चुनौती जवानों के सामने मौजूद है। सबसे पहले बात करें सारंडा के जंगल की, तो यह जंगल बेहद खास है। बरसात के समय जंगल में रहना खतरनाक भी उतना ही है। पूरा इलाका पेड़ पौधे और पहाड़ों से घिरा हुआ है। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, उतना ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा अधिक रहता है। हाल के दौरान जो अभियान चले, इसमें आसमानी बिजली भी गिरी और एक सीआरपीएफ के अधिकारी शहीद हो गए, लेकिन अभियान में कोई बदलाव नहीं किया गया। उसी तेवर में, उसी अंदाज में अभियान जारी है, बस थोड़ा सा रणनीति बदल दी गई है। सारंडा के जंगल में चल रहे नक्सल अभियान की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से हो रही है और सीधा कनेक्शन मुख्यालय से अधिकारी रखते हैं। ऐसे में अब इस अभियान में कहें तो मौसम विभाग की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि मौसम के पूर्व अनुमान के मुताबिक जंगल में अभियान पर जवान निकल रहे हैं। ऐसे में आकाशीय बिजली का अलर्ट होता है तो सभी जवानों को सूचना दी जाती है कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। यह अभियान के दौरान मौसम विभाग का अलर्ट बेहद कारगर साबित हो रहा है। इससे सुरक्षा बल के जवान अपने जो अनुमान है मौसम का, उसके मुताबिक अभियान चला रहे हैं और उससे पहले सेफ स्थान पर पहुंचते हैं। अगर देखें तो इस पूरे अभियान पर अभियान आईजी माइकल एस राज ने बताया था कुछ दिन पहले ही कि किसी भी कीमत पर अभियान रोका नहीं जाएगा और ना ही धीमा होगा। जंगल में जाबाज मोर्चा संभाल कर डटे हैं। अब नक्सलियों के खात्मे के बाद ही सुरक्षा बल के जवान वापस लौटेंगे। 1.8 टन का 3800 टन का केजी का एक्सप्लोसिव अभी तक बरामद हो चुके हैं। उसी दिशा में लगातार ऑपरेशन चला है। ये जो ऑपरेशन चला है कि ये उड़ीसा क्षेत्र में चला है, इसमें उड़ीसा पुलिस की तरफ से एसओजी भी शामिल थे, हमारा 134 बटालियन को भी 2 दिन से ऑपरेशन चला है। सुबह का है, जैसे ऑपरेशन से लौटने के था उस क्रम में प्रेशर आईडी से हमारा ऑफिसर शहीद हुए। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जो आपको मालूम होगा कि हाल के दिनों में हमारा झारखंड में कई नक्सल का हम लोग का न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं। उसी दिशा में आगे भी हमारा कार्रवाई का जारी रहेगा, ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। तो साफ तौर पर जिस तरह से कार्रवाई और जिस तरह से निशाना मिसिर बेसरा, एनलदा, आकाशदा को लेकर जवान आगे बढ़ रहे हैं और कई बार सामना भी नक्सलियों से हो रहा है। अगर एक दिन पहले की बात करें तो इसी सारंडा के जंगल में भारी संख्या में नक्सली सामान, विस्फोटक बरामद किए गए, आईईडी मिले हैं। तो साफ तौर पर जो नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था, जो गढ़ माना जाता था, मुख्यालय मानकर नक्सली चल रहे थे कि इस इलाके में सबसे सुरक्षित है, यहाँ तो कोई उन्हें टच नहीं कर पाएगा, यही इलाका उनके लिए मौत का इलाका बन गया है और चारों ओर से जवान मौत बनकर, कहर बनकर उन पर टूट रहे हैं। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नक्सल अभियान से जुड़ी और भी खबर और कहानी आपको देंगे।